साहब से इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। मैं समझ सकता हूं कि जिनके गले में ये कार्ड पड़े हैं ये कमेटी वाले लोग होंगे शायद, ऐसे ही है ना, जिनके गले में बिल्ले पड़े हैं यही कमेटी वाले लोग लग रहे हैं। लेकिन मैं बड़े बड़ों से पूछूं कि मैं नहीं जानता आप कितने बड़े हैं, लेकिन आपके गांव के ये छोटे इतने बड़े हैं कि इन छोटे छोटों ने बहुत बड़े लोगों को बुला रखा है। क्या बात है, वाह। हाँ। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और मैं बता दूं, होता है हजरत के कभी कभी लोग जलसा करने वालों पे भी अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, और कई बार तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे क्या कहूं कि जहन के जिनके दिमागों में भूसा भरा होता है ना, वो इस तरह की बात करते हैं। मैं जुमला कोई और इस्तेमाल करता अगर मिंबर ना होता तो। मैं मिंबर का लिहाज करके मैंने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है। भूसा भरा होता है और कहते हैं जी जलसे कराने से फायदा क्या है, क्या मिलेगा इस जलसे से। मैं पहली बात ही बता दूं कि सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जहां हुजूर के नाम की महफिल सज जाती है, जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबके गुनाह माफ फरमा दिया करता है। ये इसका पहला फायदा। और दूसरा फायदा इसका यह है कि हमारे अक्सर नौजवान और बुजुर्ग और जिम्मेदार हजरात, उन्हें इतनी मोहलत और इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती कि वो रोजाना 1 घंटे के लिए भी मदरसा जा सके, या 1 घंटे के लिए रोजाना खानका जा सके। उनको इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है कि वो किताब लेकर के अपनी जरूरत के मामलात को रोज जाकर के हल कर सके। सही बात यह है कि जब ये महफिल साल में 1-2 बार सज जाती है ना, तो हमारी कौम के अंदर ईमान की और हरारत पैदा हो जाया करती है। ये इसका दूसरा फायदा है। इसके बेशुमार फायदे अगर मैं गिनाऊं फर्दन फर्दन तो बहुत हैं, मगर हम सबसे बड़ा फायदा बस ये समझते हैं, और मैं समझता हूं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं मेरी नजरों के सामने, इनको अब तक सोना चाहिए था, और कुछ बच्चे सो भी गए हैं। सुभान अल्लाह। जो सो गए इन्हें उठाना मत बेटे, इनको बिल्कुल मत उठाना। मैं इस चीज का कायल नहीं कि जो हुजूर की महफिल में बैठे उसे जगाया जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूं अगर हुजूर की महफिल में आंख लग जाए और ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसी उम्मीद पे बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या बात है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसी उम्मीद ने इतनी रात तक बैठा रखा है, और इसी उम्मीद ने मदीने की राह पे नजरें जमा के बैठा रखा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। अभी आपने आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद जमाल अशरफ दामतुल्लाह अली से हुजूर की मोहब्बत के हवाले से मुख्तसर अंदाज में जामे गुफ्तगू सुन ली। अब मैं चाहता हूं कि हजरत के कदमों का जो लगा हुआ खाक का जर्रा है उसे सर का ताज बना के मैं सफर का आगाज करूं, और अपनी बात का आगाज में मैसेज से करूं कि इस दौर में हमें दीन की कदर करनी है। समझ गए इतनी बात। मेरी नजर के सामने बूढ़ा बच्चा जवान सारी एक है। अब मैं इसकी कोई रियायत नहीं करूंगा कि बात बड़े को अच्छी लगेगी कि छोटे को बुरी लगेगी। मैं एक बात बता दूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक बेशक। आज जरूरत है कि हमें दीन की कदर करनी है, दीन की कदर करनी है। और दीन इतना सस्ता नहीं जितना हमने समझ रखा है। दीन उतना सस्ता नहीं जितना हमने समझ रखा है। आपके बस्ती में एक इदारा है, मैंने देखा सुना है, वो हजरत ही की सरपरस्ती में चल रहा है। खुदा सलामत रखे आप लोगों को। लेकिन आपसे छोटी सी शिकायत भी है, कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा, ये मेरी अपील है, माने तो माने, ना माने तब भी कोई बात नहीं। काम उन लोगों के जिम्मे दिया जाए जो करने के लायक हो।
जो टांग खींचने वाले लोग हों उनसे काम न लिया जाए। अब वो दौर खत्म हो गया है कि जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता था तो छत पे चढ़ते थे, उससे पहले नहीं आता था तो दूसरी मंजिल पे जाते थे, फिर बात होती थी। अब तो इतनी तरक्की साइंस ने कर ली है कि 5G का दौर है। कौन सा दौर है? बोलो, मोबाइल सबसे ज्यादा चलाते हो, कौन सा दौर है? जो जानते हैं वो बोलें, कौन सा दौर है? 5G मींस स्पीड, स्पीड का दौर है, तेज रफ्तार। अब वो कामयाब होगा जो तेज चलेगा, अब वो कामयाब होगा जो तेज चलेगा। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम करके आवाज दे दें, रिपीट थोड़ा ज्यादा हो रही है इसकी, ताकि बात समझ में आ सके। अब वो कामयाब होगा कि जो तेज चलेगा। अब वो दौर नहीं रह गया है कि बैठ करके मुंह तकने का वक्त है, अब हमें कुछ कर गुजरने का वक्त है, कुछ कर गुजरने का वक्त है। आप देख रहे हैं आए दिन किसी न किसी मदरसे पे बिल्डोजर चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई मस्जिद गिरा दी जाती है। अहले सुन्नत का, मुसलमानों का नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इसके और भी अगर हमें यह मान लिया जाए कि चलिए अवैध हैं, तो इसको हल करने के और भी रास्ते निकाले जा सकते थे। हम कानून के आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के हैं। हम भारत के संविधान का एहतराम करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कम से कम जो इदारे बचे हैं उनकी हिफाजत आप करें, उन्हें आप मजबूत करें। हमारी कौम का रवैया यह होता है कि कोई बड़ा पीर, बड़ा अल्लामा, बड़ा मदरसे का चंदा लेने वाला आ जाए तो हम झोद भर भर के उसकी गोद में डालते हैं। लेकिन अगर कोई छोटे मकतब का बंदा आकर के आपसे सवाल करे कि बच्चों की तालीम के लिए एक लोटा खरीदना है, तो लोग हंस के कहते हैं आगे बढ़, टूटे पैसे नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जंगल से उठ के नहीं आया, मैंने भी बड़े इदारे में तालीम हासिल की है, मैंने अपने बुजुर्गों की जूतियां उठाई हैं। ये तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। जो सिर्फ बड़े इदारों को चंदा देने के मतलब को समझते हैं कि दीन की खिदमत की है, तो वो सुने, बड़े इदारे उन लोगों को अपनी आगोश में ले लेते हैं जो आलिम बनने वाले लोग होते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बड़े इदारे उन लोगों की किफालत करते हैं जो हाफिज या कारी या मौलवी बनने के लायक होते हैं। लेकिन रह गए ये मकतब जिनको तुमने एक अदना इमारत समझ करके नजरअंदाज किया। तो जानते हो इनका कारनामा क्या है? आज जितनी सरों पे टोपियां दिख रही हैं ना, ये किसी जामिया का कमाल नहीं है, इन्हीं छोटे मकतब का कमाल होता है। अगर आज आपको वुजू के फराइज याद हैं, तो ये किसी बड़े इदारे का कारनामा नहीं, ये इसी छोटे मकतब का कमाल है, जिसमें मैं और आप कभी छोटे थे तो कायदा सीने से लगा करके जाते थे, कभी माँ ने टोपी उड़ाई, कभी दौड़ते हुए टोपी पहनी, और इसी मकतब में जाकर के जब हम बैठे हैं तो इन्हीं नाजरा पढ़ाने वाले और यस्सरल कुरान की मश्क कराने वाले, हमें बिस्मिल्लाह सिखाने वाले असातिज़ा ने बचपन में वुजू के फराइज याद कराए थे। आज तक असबर गए, नमाज हमें बचपन में याद कराई थी, आज तक असबर गए, हमें गुस्ल का तरीका मकतब में बताया गया, आज तक याद गए। दावे के साथ कहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे गए, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, ये दीन सीखने के लिए न किसी जामिया में गए गए, न किसी इदारे में गए गए। अगर इन्होंने दीन सीखा गए तो मकतब से सीखा गए। अगर मकतब बंद हो गए, खुदा की कसम फिर किसी को नमाज जनाजा याद नहीं होगी, फिर वुजू के फराइज याद नहीं होंगे। आपसे कहना चाहता हूं, अगर चाहते हो आने वाली नस्ल को मजबूत करो तो अपने इदारे बाद में पक्के करना, अपने घर बाद में पक्के करना, अपने मकतब को पहले मजबूत करो, इसकी तालीम को मजबूत करो। इसलिए कि जो बुनियादी दीन देता है वो कोई दारुल उलूम नहीं, बल्कि ये कि छोटे मकतब दिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने इस्लाहे माशरा, पीरे तरीकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई पैसे पैरों पे न डालें,
बड़ा ख्याल रखें, तवज्जो है सारे लोगों की। तो अपने इन मकतब को मजबूत करें, आप इस मकतब को मजबूत करें। और तालीम ऐसी होनी चाहिए, जलसे 60 करा लो, उर्स 75 करा लो, है, मगर लाजिम है कि आप बुनियादी काम मजबूत करें, अपने बुनियादी काम मजबूत करें। और गारंटी के साथ कहता हूं, जिनके हुरूफ तहज्जी बचपन में अच्छे से मश्क के साथ याद हो जाते हैं, वो फिर किसी दरसगाह में फेल नहीं होता है। और जिनकी मकतब की तालीम कमजोर रहती है, खतीब आजम हिंदुस्तान हो गए, आज भी खुतबे नहीं पढ़े जाते। क्यों? क्योंकि मकतब अच्छा नहीं था। आप अपने मकतब को मजबूत करें, करेंगे इंशाअल्लाह। ये दिल्ली वाली जमात है ना सारी, और भी लोग होंगे जो परदेश में 4 पैसों के लिए वक्त गुजार रहे हैं। सबसे गुजारिश करूंगा, लोगों अपनी जान का सदका दिया करो, अपनी जान का सदका दिया करो। कदम कदम पे खतरे हैं, कदम कदम पे दुश्मन है, कदम कदम पे हासिद है। हमारी मौत पे आज अफसोस नहीं है। कुत्ता मर जाए तो पूरा मुल्क नोहा करता है, और मुसलमान मर जाए तो किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। मैं नौजवानों से कहूंगा, अपनी जान का सदका दिया करो। और सदका यह है, एक तरीका बना लो। मैं ज़कात नहीं बता रहा हूं आपको, कभी आप कहें कि साहब ये 2.5% से ऊपर निकल गया मसला। मैं सदका नाफिला की बात कर रहा हूं। आप उसूल बना लें, हम हर महीने जितना कमाएंगे उसका 5% उठा करके अपने मकतब के लिए निकाल के रखेंगे। सुभान हर नौजवान 1% निकालना शुरू कर दे। 1000 कमाए तो आप उसमें से 1% निकाल दें। 100 कमाए, 1 रुपया गोलक में डाल दें। ये आपकी जान का सदका होगा, आपकी जान का सदका होगा। अगर आप ऐसे करने लग गए ना, तो फिर देखना कमाई में भी बरकत अता करेगा अल्लाह, और आपकी उम्रों में बरकत अता करेगा अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे, अपने मकतब को मजबूत इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह, वादा करें तब तकरीर आगे बढ़ेगी, वरना सलाम होगा। हाँ ठीक है भाई, तवज्जो है सारे लोगों की, करेंगे इंशाअल्लाह। आपने दावत दी है तो आपको टॉर्चर करूंगा मैं, फेस टू फेस बैठ के। आपको तकलीफ होगी बातों से, मैं बोलूंगा साफ। तो कोशिश करेंगे, हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इतना सस्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, बहुत मुश्किल से। इसके लिए मशक्कतें उठाई गई हैं, इसके लिए दुश्वारियां उठाई गई हैं, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मैं एक बात कहता हूं, इस्लाम तेरी नफ्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। दीन इतना सस्ता नहीं जितना समझ रखा है हमने। हमारा क्या, हम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, कान में किसी ने अजान पढ़ दी और आके कहा मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए आके, बस यही लगा ना, उसके अलावा तो कुछ लगा नहीं हमारा दीन पे। भाई दीन की कदर करो, बड़ी कुर्बानियां हैं दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, सुने अल्लाह करे हमें भी दीन के लिए जान लुटाने का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। चलूं आगे, है ना? तवज्जो है कारी साहब, कोई डिस्टर्ब हो रहा है? तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया, और सरकार ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और फरमाया मेरी रिसालत का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे। कितने लोगों ने साथ दिया? जितने नाक तक खा के उठे थे ना, सारे मुंह पे कह के चले गए थे हम मानने वाले नहीं। हुजूर का चेहरा उतरा, 10 साल के बच्चे की निगाह पड़ गई, और वो 10 साल का बच्चा कोई और नहीं, आज दुनिया उसे हैदर कर्रार कहती है। आज दुनिया हैदर कर्रार कहती है। उसी शेरे खुदा की नजर पड़ गई, सब चले गए। मेरे नबी ने कहा अली तुम नहीं गए, तुम नहीं गए, सारे मेरी बात का इनकार करके चले गए, तुम क्यों रुके? आगे बढ़ के दामन थाम के कहा महबूब दिल थोड़ा न कर। अबू जहल ना ही मानता ना माने, उतबा नहीं मानता ना माने, अली तेरे साथ खड़ा रहेगा। 10 साल की उम्र में हजरत अली ने कहा मैं आपके साथ रहूंगा। ऐलान नबुव्वत करना था, एक कोहराम मच गया। गैर तो गैर अपने भी जान के दुश्मन बन गए। अबू लहब जैसा चचा भी हुजूर का दुश्मन हो गया। कितनी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा, ये बताना चाहता हूं। मैं सलाम करता हूं इन नौजवानों को जिन्होंने खून पसीने की कमाई लगा करके आज ये दिन दिखाया है कि मुझे और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं
आप अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, सी साहब क़िबला तशरीफ ले जा रहे हैं, कोई परेशान ना करे। तवज्जो है सारे लोगों की। मुसीबतें उठाई गई, आज हमारा कुछ दीन पे नहीं लगा है, कोई कुर्बानी दीन के लिए नहीं गई है। लोग दुश्मन हो गए जान के, सबने इकट्ठे हो के कहा अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका था, तो हुजूर अपने चचा जनाब अबू तालिब की किफालत में थे। उनके पास जाके लोगों ने शिकायत की, कहा समझाओ पोते अपने भतीजे को समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कहा क्या हुआ? कहा वो हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। चचा ने बुलाया, भतीजे बात क्या है? हुजूर ने बात रखी, कहा ये लोग आए थे, कह रहे थे जो मांगोगे दिया जाएगा। मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे आका का जवाब सुने, अल्लाह करे ये दिल में बात उतर जाए। कहा चचा अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज रख दे और दूसरे हाथ पे चांद रख दे और फिर मुझसे कहें दीन की तबलीग छोड़ दे, हुजूर कहते मैं चांद सूरज छोड़ दूंगा, मगर हुजूर कहते मैं दीन की तबलीग करना नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का जवाब। और फिर उसके बाद जब ये जवाब मिल गया, जलील हो गए, आके हुजूर के चचा से कहा कि हम जान ले लेंगे इनकी। मेरे नबी के चचा ने क्या कहा? कहा होश के नाखून लो, हल्के में मत लेना, मैं साथ खड़ा हूं, और जब तक मैं हूं किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मेरे भतीजे का एक बाल भी बेका कर सके। तो रुसवाइयां उठानी पड़ी। फिर क्या हुआ? फिर मुस्तफा के साथ बाइकाट का इन्होंने प्लान किया, सोशल बाइकाट आका का किया गया, तहरीर तैयार की गई, और तहरीर ऐसी तैयार की गई कि इनके साथ ना कोई बात करेगा, ना कोई बैठेगा, ना कोई बोलेगा, ना इनसे शादी करेगा, ना इनके साथ लेन देन रखेगा, ना इनके यहाँ पे आना जाना रखेगा। आज के बाद ना ये हमारे ना हम इनके। जब ये बाइकाट का ऐलान हुआ ना, तो फिर हुजूर के चचा ने पूरे कुरैश को इकट्ठा किया, कहा कि मांग रहे हैं कि अपना भतीजा हमें दो, हम उसे कत्ल करेंगे। मेरा फैसला यह है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, भतीजे पर आंच नहीं आने दूंगा। तो कुरैश वाले जिन्होंने अभी कलमा भी नहीं पढ़ा था कहने लगे हम तैयार हैं। हुजूर का साथ खानदान कुरैश ने दिया, अबू लहब के अलावा सारे शाबे अबी तालिब में गए। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, ये शाबे अबी तालिब की कंडीशन क्या थी? शाबे अबी तालिब की कंडीशन यह है कि भूख प्यास इतनी थी कि अगर चमड़ा भी रोड पे मिल जाता था तो मुस्तफा के साथ देने वाले लोग उसे उबाल के, जला के, भून के, मसाला बना के, पानी में पका के चमड़े भी खा जाया करते थे। आज कितने वक्त की रोटियां हमारे घरों में, 6 टाइम खाने वाले भी आज दीन के बारे में नहीं सोच रहे। हज करके आ गए तो बस सोच बैठे अब तो हम जन्नती हो गए, अब कुछ करना है ही नहीं। हाँ जी, अगर 5 टाइम नमाज पढ़ने लगे हो गई दीन की जिम्मेदारी पूरी। ऐसे दीन हम तक नहीं पहुंचा। आप शाबे अबी तालिब की सख्तियां देखें तो कसम खुदा की आज भी रोना आ जाया करता है। 3 साल मेरे मुस्तफा ने उस घाटी के अंदर गुजारे जो जनाब अबू तालिब की मिल्कियत की घाटी थी। आप अपने साथियों को लेकर के शाबे अबी तालिब में गए और कुरैश के दुश्मनी का आलम यह था मक्के वालों का कि वो जो भी चीज बाहर से आती थी, कोई भी चीज मुस्तफा के चाहने वालों तक पहुंचने नहीं दी जाती है, उनसे पहले पहले खरीद ली जाती है। अब फाकों का आलम यह है, बच्चे माओं की गोद में तड़पने लगे हैं, माओं की गोद में बिलकने लगे, मगर माएं भी कैसी माएं थी, अपने बच्चों को सीने से लगा के कहती थी शहजादो रोना मत वरना मुस्तफा के दुश्मनों को खुशी मिल जाएगी। वो बच्चे ऐसे थे जब माओं ने धमकी दे के कहा था कि दुश्मनों को मुस्कुराहट नहीं देनी है, हम नबी के साथ खड़े गए, कोई हमारे नबी पे हंसने ना पाए। खुदा की कसम 6-6 साल के बच्चों ने अपनी आवाजों को गलों में दबा दिया था, लेकिन दुश्मन के कानों तक नहीं जाने दिया था। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 8 वक्त खाने के बाद हमें कुरान का ख्याल कितना आता है, हमें मकातिब का ख्याल कितना आता है, हमें मदरसों की फिक्र कितनी होती है, हमें दीन का ख्याल कितना आता है। हमारी कौम ने तो बेगैरती की चादर ओढ़ रखी है। कोई कहता है ये ज़कात खाने वाले हैं, कोई कहता है ये खैरात खाने वाले हैं, कोई कहता है ये मुल्लों की जमात है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये ज़काती खैराती नहीं है, ये वो कौम है जो यहाँ भी मुस्तफा के है और क़यामत में भी मुस्तफा के रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाहे माशरा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलो अपने रवैये और दीन की खिदमत का जज्बा पैदा करो। दीन की खिदमत कैसे होनी है, दीन की खिदमत कैसे होनी है, इस चीज के बारे में हम ज्यादातर सोचा करें। दीन ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है, दीन हम तक बहुत मुश्किलों में पहुंचा है।
आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पहली ज़ौजा हैं, सुभान अल्लाह, जिनको मोहसिना इस्लाम कहा जाता है, बेशक बेशक, नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उनके नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, उनके नाम पे भी जो ना बोले, मैं आज बद्दुआ करूंगा, उसकी जबान बोलने का हक ही नहीं रखती है जो सैयदा खदीजा के नाम पे ना बोले। सुभान अल्लाह, इसलिए कि ये वो जात है जिसका इस्लाम पे एहसान है। और मेरे नबी ने कहा था, लोगों कायनात पे इस्लाम का एहसान है, मेरी खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। कि नेक लोग कहेंगे काश थोड़े से गुनाह अपने पास भी होते ताकि हमें भी हुजूर की शफाअत की खुशखबरी मिल जाती। तो मैं ये नहीं कहूंगा हाँ हम गुनाहगार हैं, हम तस्लीम करते हैं, इससे कोई इनहराफ नहीं कि हम साहब हम कोई दूध के दूल्हे, हम गुनाहगार हैं, लेकिन मालिक तेरे महबूब के नाम ले पाए, तेरे महबूब के उम्मती हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, और जो उनका हो जाता है फिर वो तेरा हो जाता है। इसी आस में तो बैठे हैं, शायद कोई नेकी रब को पसंद आ जाए और वो हमारी जिंदगी भर के गुनाहों पे भारी पड़ जाए। भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हम इसी उम्मीद पे, लोग कहते हैं जी कई बार ना ये बातें होती हैं, हज़रत बैठे उलमा, मैं आपसे ज़रा बात कर लूँ, थके नहीं है ना, तो मैं ज़रा 2 मिनट ले लूँ आपके, सलामत रहे भाई, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं 2 मिनट और बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ आपसे बाबू, मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊँगा। बदर वाला बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं बस आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था अभी भूल गया मैं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी होता है ना कि लोग जलसों में आके ये कहते हैं जी ये जो पट्टे डाले बैठे हैं आज कितने बड़े इमाम बनने है ना, आज सारा ठेका जन्नत का इन्होंने ही ले रखा है, इनमें से कोई मस्जिद में गया, इनमें तो कोई ऐसा है, इनमें तो कोई वैसा है। मेरा एक सवाल है, हम जलसे इसलिए नहीं करते कि इसमें सारे नेक आके बैठे, हम जलसे इस नियत से करते हैं कि अल्लाह जो गुनाहगार है उन्हें जलसे की बरकत से नेक बना दे, इसलिए होते। हो सकता है अल्लाह जलसे की कमेटी की निस्बत से इन्हें नेक बना दे, ये भी तो हो सकता। आप ये क्यों सोचते हैं कि नेक लोग ही कमेटी में आए, ये भी तो हो सकता कमेटी में आने के बाद अल्लाह नेक बना दे, उसके खजाने में कमी थोड़ी है। इंशाअल्लाह अपने हिस्से का काम सारे करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे लोग करेंगे अपने हिस्से का काम दीन का। जो परदेश में रहते हैं मेरे भाई, जो मेहनत करते हैं, उन सब पे जिम्मेदारी बनती है, जो बाहर से कमा के भेजते हैं उनका भेजना लाजिम है, और जो यहाँ रहते हैं उनका लाजिम है उन पर कि बाहर से आई हुई रकम को 1-1 रुपया सही जगह पे लगाया जाए, वरना परदेसी कैसे कमाता है ये परदेसी से अच्छा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। न ईद, न बकरीद, न त्योहार, न शादी, न दिया, कुछ नहीं मिलते। ईद के दिन भी 2 रकात पढ़ के कमरों में लेटे रहते। परदेश परदेश होता है, वो कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, परदेश है। उनकी मेहनत की कदर करें सारे लोग, उनकी मेहनत की कदर करें। और आप सारे नौजवानों से गुजारिश है, कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं जरा बता दें, सबकी है ना माशाल्लाह। बात नीचे कर लें, मैं एक आसान रास्ता बता दूं। आसान रास्ता ये है, कुरान कहता है, जिसका मफहूम है आयत करीमा का, कि जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। ये कुरान की आयत का मतलब है कि 30वें पारे की आयत है कि जो किसी फंसे हुए बंदे की गर्दन छुड़ाए अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। हम में से निकाह करने की इजाजत सिर्फ उसी को शरीयत देती है जो कमा के खुद भी खा सके, बीवी को भी खिला सके। ये शर्त है कि नहीं भाई, है कि नहीं? अगर बंदा उसका नफका ना दे सके, उसका खर्च ना उठा सके, उसको निकाह करना जायज है? बोले नहीं ना, हराम है, फिर जायज नहीं है। तो यकीनन उन्हीं के लिए जायज है जो खर्च उठा सकते हैं बीवी का। जब हमें पूरी जिंदगी खर्च उठाना है तो एक बेड अपनी तरफ से बनवा लेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी नहीं। एक बेड अपने पास से बनवा लें, 4 कुर्सी अगर सोफे वाली ना ला सकें तो आप प्लास्टिक वाली ले लें। जरूरी तो नहीं है अगर सोफा मिलेगा तो आपकी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। कुर्सी ले लें, एक सेट बर्तनों का आप खरीद लें,
2, 2.5, 4 हजार तक का मिल जाएगा। आप अपनी कमाई के बर्तनों में रोटी खाएं, अपने कमाई के बिस्तर पे लेटें। कर सकते हैं इतना? सामान रखने के लिए एक अलमारी कोई भी खरीद लेगा। जब इतना कर सकते हैं तो ऐसे बने कि फिर देखें कौन कमजोर बाप की बेटी है, फिर उसका बोझ हल्का करें। इज्जतदार लोगों को भेज के निकाह का पैगाम भेजें। अगर आपका रवैया लड़की वालों की समझ में आ जाए तो वो हां कर दें तो 4 मुअज्जज लोगों की मौजूदगी में निकाह करके तुम खाली हाथ किसी की बेटी को अपने घर ले आओ। वो घर बाद में आएगी, अल्लाह तेरा घर जन्नत में पहले बना डालेगा। कर सकते हैं ना? इतना करें और फिर वादा करता हूं मैं इंशाअल्लाह फिर कब्र में तुम बाद में पहुंचोगे, हुजूर कब्र को रोशन करने पहले तशरीफ ले आएंगे। और ये भी बात सुनने जो डिमांड करके जहेज लेते हैं, वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। ये हराम है। पूछे इन उलमा से, मांग के सुई भी लेना हराम है। और जब मांग के बेड लिया है, मांग के मोटरसाइकिल ली है, मांग के सब कुछ लिया, तो जितने दिन उन पे बैठेगा खाएगा सारा ही हराम है। तो फिर किधर जाना? मौलवी से पूरी जिंदगी कब्र पे अजान पढ़वाता फिरिए। उस सोफे के लिए पूरी नहीं होगी अजान है जो हराम का लेकर रख लिया था घर में। आप नहीं जानते हो जब बच्चियां जवान हो जाती हैं तो बाप पे क्या गुजरती है। आप नहीं जानते हो जब किसी की तरफ से प्रेशर पड़ता है तो बाप पे क्या गुजरा करती है। खुदा की कसम बेटियां कल भी बाप के कलेजे की ठंडक थी, आज भी बाप के कलेजे की ठंडक है। थोड़ा बहुत अगर बोझ बनी है तो बिगड़े हुए अमीरों की बुनियाद पे बनी है, जिनकी डिमांड कभी बुलेट से बजैरों से पजेरों से गाड़ियां ये बढ़ती चली गई। गरीब का जीना हराम हो गया है। आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने दौलत दी है तो औकात में रखने के आदी बनिए। वो ऐसा कादिर मुतलक है, अगर तेरी दौलत की वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आ गया तो मिनट नहीं लगेंगे, वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देगा और ऐसा तड़पाएगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर तुम गरीब हो, किसी का सहारा बनोगे, किसी के तबस्सुम के सदके में अल्लाह तुम्हारी दौलत में तुम्हारे 4 चांद लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह निकाह आसान। जितने लोग बैठे वादा करते पहले खासकर कवारे हाथ उठाए जिनकी शादी नहीं हुई है। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। लड़की वाला अपनी मर्जी से बेटी को कुल कायनात दे दे, उस पे कोई एतराज नहीं, ठीक है ना? अब हाथ नीचे करें। और देने वालों से भी गुजारिश है, प्रधान जो भी दे बेटी को मुट्ठी बंद करके दे, चौक में मत रखना। तेरे अब्बा का हक नहीं है कि तू चौक में रख के तमाशा बना के दे। हाँ, इन बदमाशों की वजह से गरीब की बेटियों पे क्या गुजरती है इन खबीसों को मालूम नहीं है। रजाएंगे सजाएंगे। वॉशिंग मशीन कितने की? 26,000 वाली है। जो कपड़े के नीचे छुपा होता है उसे कहते इसे भी देख लो भाई, ये वो शर्म कर। आग लगने में देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर तक ना पहुंचे और इस जहेज में आग लग जाए। डरो अल्लाह से, निकाह आसान करो। नौजवानों, मरना है। जवानी 30 से 35 साल रहनी है, इससे ज्यादा नहीं रहनी है। 30 से 35 साल जवानी के रंग है। अब इसमें जो चाहो कर लो। तो क्यों ना ऐसा करें कि इन 35 साल के अंदर हम ऐसा करेंगे कि जब जनाजे में लेट के निकलेंगे, लोग पूछेंगे किसका जनाजा है, तो कोई कहे न कहे हमारे कफन से आवाज आती हो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी इतनी खूबसूरत। उम्मीद है जिन बच्चों की कम उम्री का आलम ये इतना बड़ा जलसा किया है, आने वाले दौर के इंशाअल्लाह ये वो मजबूत इस्लाम के सुतून बनेंगे कि इसी बस्ती में गरीबों के निकाह का भी इंतजाम होगा और फाका करने वाले बच्चियों की रोजी का भी इंतजाम होगा। जो बच्चियां दीन सीखना चाहती हैं उन्हें अपनी कमाई से दीन सिखाइए। जो बच्चियां शरीयत हासिल करना चाहती हैं उनके खर्चे उठा के उन्हें पढ़ाइए, इसलिए कि जो पैसा कमा के खा लोगे वो गंदगी बन जाता है, जो किसी की जरूरत पे लग जाता है वो जन्नत का टिकट बना दिया जाता है। लगाएंगे इंशाअल्लाह इसी जगह पैसा, करते वादा इंशाअल्लाह। सारे भाई वादा करें इंशाअल्लाह। आइंदा मुझे बुलाओगे? आखिरी बार तो नहीं बुलाया।
कोई बात नहीं, मैं ना भी आऊं, कोई भी आए तो इतनी खुशखबरी मिलनी चाहिए सुनने को कि इस इदारे की तालीम मजबूत हो गई है। वादा करते हो भाई कमेटी वालों, ये कमेटी खाली जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत वाली कमेटी बननी चाहिए। आप खाली जलसा ही नहीं देखेंगे, आप गरीबों को भी देखें, आप यतीमों को भी देखें, आप लावारिसों को भी देखें। शरीयत ने आप पे ये लाजिम नहीं किया है कि आप किसी की गरीबी दूर करें, इतना दें कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, ये अल्लाह का काम है। किसी को अमीर रखना और गरीब रखना ये अल्लाह का काम है, लेकिन वक्ती तौर पे हम जितना काम आ सकते हैं उतना आएंगे इंशाअल्लाह। करते हैं वादा इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। आप मजबूत हो जाइए। और ये जरूरी नहीं है इस मिशन को बरेली से चलाया जाए तभी चलेगा, इसे अजमेर से चलाया जाए तभी चलेगा, इसे कचौचा शरीफ से चलाओगे तब चलेगा, इसे मारेरा शरीफ से चलाओ तब चलेगा, नहीं। अच्छाई है, जरूरी नहीं है बड़ी हवेलियों से चले, अच्छाई तो छोटे से छप्पर से भी निकलती है तो कायनात में छा जाती है। तो आप इस बस्ती के अंदर ये लाजिम करें कि अच्छे काम करेंगे इंशाअल्लाह। बारात में डीजे बजाओगे? बजता है यहां है? अभी मैं परसों की बात है शायद, नहीं कल की बात है, आज तो हो गया। मैं कल वाले जलसे में जब जा रहा था, यकीन करें कौम मुस्लिम की बेगैरती की भी हद नहीं है। एक बारात रोड पे थी हजरत, रोड पे बारात थी तो आगे वो डीजे चल रहा था, पोंपो जो बजाते रहते हैं ना, अब भी कोई पुराने वाले निकाल के लाते हैं, वो डीजे भी चल रहा था, ढोलक भी थी, और वो उठा के चलते हैं, वो लाइट जो होती है खंबे जैसे, क्या मैं नहीं जानता हूँ उसको, जो भी है उसको लेके चलते। तो दो साइडों में केबिल था, ठीक है। अब हालत देखें उस बारात की, आगे आगे डीजे, दो साइडों में लाइट चल रही है, केबल था, उसके बीच में लड़कियों और औरतों को भर दिया गया है। दो साइडों से ढोलक और डांस करने वाले बेगैरत, और पीछे पीछे मर्द बेगैरत जा रहे थे। मैं सोचने लगा अगर इस कौम पे तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा। जहां फिलिस्तीन की बच्चियां आज कमरे में सोते वक्त भी नकाब नहीं उतारती हैं। जब इंटरव्यू में उस बच्ची से पूछा गया था तूने नकाब क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं उतारती हो तुम, दिन भर नकाब में रहती हो? उसने कहा दिन की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में। कहा क्यों? कहा कि पता नहीं कब आके कोई मिसाइल गिरे और हमारी बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए, तो हम इसलिए नकाब में सोते हैं कि लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारी लाश भी बेपर्दा किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े? अपनी ही बेटियों को नचा के मौज करते हैं हम, अपनी बच्चियों को डांस करा के हंसते हैं हम, अपनी बेटियों के कपड़े उतरवा के राजी होते हैं हम। किस मुंह से जाएंगे हुजूर के सामने, किस मुंह से जाएंगे? वो दूल्हा बनने वालों खुदा तुम्हें सेहरे मुबारक करे, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर यह भी आपको इकरार करना पड़ेगा कि मौत अपने वक्त पे आनी है। जरूरी नहीं है तू डांस करके कूद के यहां से निकल रहा और बहू लेके आ जाएगा। कितने ऐसे हैं कि सेहरे में गए हैं और कफन में लिपट के लौटे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये तेरी जिंदगी का आखिरी डांस बन जाए। बंद करो ये तमाशे। अब कौम तमाशे अब भी नाचेगी तो इस कौम के लिए अब जमीन तंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? अब भी नहीं उठे तो फिर कब उठोगे? उठो और ये बेगैरती जो हमारी कौम में आ गई है इसका जनाजा निकाल दो। वो निहायत ही बेगैरत, बदकिरदार, बद असली, बदनस्ली होगा जो हुजूर का उम्मती होते हुए आज के बाद अपने बेटे की शादी में डीजे बजाएगा। ऐसे शख्स का बाइकाट पूरी कौम को करना होगा, पूरी कौम करे। और ये उलमा से गुजारिश है, उलमा से, पूरे इलाके के इमामों को बैठा के आप मीटिंग लें और ये सब मीटिंग लें कि जो बारात लेके बाजे से आएगा उसका निकाह कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। बंद करो ये तमाशे। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा ही जोरों शोर की खुशी की जरूरत है तो फिर नात पढ़ते पढ़ते बारात करो, फिर हुजूर की बातें करते करते बारात करो। आओ, इज्जत से किसी का बोझ ना बनो। और क्या करें, बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं था। 250-250, 300-300, 500 नमक का पानी पी के जा रहे हैं खाने के लिए। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बारात कम से कम कर दो। खत्म तो नहीं होगी मैं भी जानता हूं, लेकिन कम तो हो सकती है ना इंशाअल्लाह। कम करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि बेटी वाले का बोझ कम से कम हो सके, ताकि बेटियां फख्र से कह सके शुक्र है हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। जहां बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप के
सीने का जोर होती हैं, बाप के सर का ताज हुआ करती हैं। ये जिम्मेदारी हर मेरे भाई की है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उम्मीद करता हूँ मैंने जितना पैगाम दिया उस पर अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने पहला पैगाम ये दिया था, अपने मकतब को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, चलाएंगे मदरसा इंशाअल्लाह। इसका फ़ायदा जानते हो, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा इतना बड़ा है, इतना बड़ा फ़ायदा। अगर आपके पैसे से कोई एक बंदा मौलवी बन गया, एक बंदे को कुरान याद हो गया, एक बच्चा हाफिज़ बन गया, तो जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा उसके पढ़ने का सवाब आपको मिलता रहेगा। फिर वो जितने लोगों को पढ़ाएगा उन सब का सवाब आपको मिलेगा। फिर वो जितनों को जाके पढ़ाएंगे उतनों का सबका सवाब तुम्हें मिलेगा। फिर वो जितनों को जाके पढ़ाएंगे उनका सवाब सब आपको मिलेगा। खुदा की कसम कोई कब्र में हाथ ना भी उठाए, एक बच्चे को कुरान पढ़ा लो, अपने पैसा दे करके हाफिज बना लो। खुदा की कसम तेरी कब्र पे कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब भी ये मुसल्ले पे खड़ा होगा अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाएगा और तेरे रुतबों में बुलंदियों के 4 चांद अता फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। उम्मीद करता हूँ ये काम किया जाएगा। ये मेरा पहला सबक था, आपको पहली तालीम थी, पहली मेरी आपके लिए तबलीग थी कि आप मकतब को मजबूत करें। दूसरी तबलीग मेरी क्या थी आपसे? मैंने कहा दीन की कदर करें, इसको जाने, इस पे खर्च करें। 10 रुपए दे के एहसान नहीं जताना है, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दीन पे लगाइए। मैंने हुजूर के बाबरकत घराने का तज़किरा इसलिए किया ताकि महफिल मकबूल भी हो जाए। मैंने उन मुबारक ज़ातों का तज़किरा किया है कि जिनका वसीला दे दो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में बात टाली नहीं जाती है, टाली नहीं जाती है। मैं कहता हूँ अगर दुआ कबूल ना होती हो, सैयद कायनात का वसीला हुजूर की बारगाह में दो, फिर देखें दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है। मैंने उन शख्सियतों का तज़किरा किया। आखिर में मैंने आपसे कहा कि नौजवानों, आप सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं है, आप हुजूर की उम्मत की कमेटी हैं। गरीब भी देखें, यतीम भी देखें, बेवाओं को भी देखें, निकाह आसान करें। अगर कोई बस्ती में शरारत करता है, ज़बरदस्ती डीजे बजाता है, सारे लोग इकट्ठे होकर उसे प्यार से समझाएं, उसे बताएं तो हुजूर का उम्मती है, उसे बताएं तेरे लिए हुजूर रातों में रोए हैं, उसे बताएं तेरे लिए हुजूर ने गार में रो रो के अपनी आंखों के आंसू बहाए हैं, उसे बताएं जाकर के हुजूर तेरे लिए पूरी पूरी रात क़याम में रहते थे और आज तू क्या कर रहा है। उसे एहसास दिलाएं ताकि वो इन गलत कामों से, अगर आपकी इस तबलीग से एक बंदा रुक गया ना तो खुदा की राह में 100 ऊंट सदका करने से ज्यादा सवाब अल्लाह आपको अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। हाँ, बस ये काम करने, और मुझे हुक्म मिला था कि हुजूर का शजरा पढ़ देना है, ठीक है ना। मैं शजरा पढ़ के बाद ख़त्म कर ले रहा हूँ। अब 1 घंटे से ऊपर मेरी सुई जा चुकी है। अब मैंने अब तक आपसे नहीं कहा था सुभान अल्लाह बोलो, अब मैं कह रहा हूँ जरा बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि थकन उतर जाए और मैं मुरादाबाद तक बगैर थके पहुंच जाऊं। सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो भाई। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनात, अब्दे मनात के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर।